आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको पंजाब रंग नज़ारे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है नित नई मालूमात आप तक पहुँचाना। तो आज जो मालूमात आप तक पहुंचाई जा रही हैं वो एक दरिया के मुतल्लिक है जो इस्लामी तारीख़ में बहुत ही अहमियत का हामिल है और उस दरिया का नाम है फ़ुरात। फ़ुरात कदीम फ़ारसी ज़बान के लफ्ज़ अफरातू से निकला है। कुछ माहिरीन का कहना है कि यह लफ्ज़ कुर्द ज़बान का है जिसका मतलब वसी पैमाने पर बहता हुआ पानी है। दरिया फ़ुरात तकरीबन 2780 किलोमीटर लंबा है। यह दो शाखों कारा मगरबी फ़ुरात और मुराद मशरक़ी फ़ुरात से मिलकर तश्कील पाता है। कारा मौजूदा मशरक़ी तुर्की में अर्ज़रूम के शुमाल में और मीनाई सतह मुर्तफ़ा से, जबकि मुराद झील वान के शुमाल में कोई हरारत के जनूब मगरब से निकलता है। फिर ये दोनों एक जगह इकट्ठे होकर दरिया का रूप धार लेते हैं। बाबल की तहजीब इसी दरिया के किनारे आबाद थी। इस तहजीब के ताकतवर बादशाह जिसका नाम बख्त नसर था ने यरूशलेम शहर की ईंट से ईंट बजा दी और यहूदियों का कत्लेआम किया और जो यहूदी हुनरमंद थे उन्हें गुलाम बना लिया। दरिया फ़ुरात पर तुर्की में अल यसू डैम तामीर किया गया है। इस डैम की तामीर से पड़ोसी मुल्क इराक़ के हुकाम भी खौफज़दा हो गए थे। यह डैम 1997 ईस्वी में मंजूर किया गया था। इसका मकसद इस खित्ते के लिए बिजली पैदा करना था। इस डैम से अनातोलिया के गरीब तरीन और पसमानदा इलाकों में तरक्की हो रही है। यह डैम तुर्की का चौथा बड़ा डैम है जो तकरीबन 1200 मेगावाट बिजली की पैदावार दे रहा है। यह दरिया तुर्की से निकलकर मुल्क शाम में दाखिल होता है और फिर मुल्क शाम में भी इस दरिया पर शहर रुक्का के करीब फ़ुरात डैम तामीर किया गया है और इससे शाम वाले काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर शाम से होता हुआ यह दरिया इराक़ में दाखिल हो जाता है और इराक़ में दरिया दजला और दरिया फ़ुरात साथ साथ चलते हैं। दरमियान में जो इलाका है वो बहुत ज़रख़ेज़ इलाका है। फिर ये बसरा के करीब आपस में मिल जाते हैं। इराक़ में इसकी अहमियत ये भी है कि ये दरिया इराक़ के मुक़द्दस शहर करबलाए मुअल्ला के पास से गुज़रता है और शान करबला में नफूस कुदसिया अहले बैत तहार पर नहर अलकमा यानी फ़ुरात का पानी बंद कर दिया गया था। लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के चारों तरफ
दरिया फुरात का पानी अब भी मौजूद है। कई कोशिशों के बावजूद पानी को कब्र से लादा नहीं किया जा सका। अब जो ज़ायरीन जाते हैं वो असल मज़ार को नहीं देख सकते, बल्कि असल मज़ार के ऊपर कमरा बनाकर तावीज़ बना दिया गया है। आइए अब आपको दरिया फुरात के मुतल्लिक एक हदीस पाक बताता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक कि दरिया फुरात सोने का पहाड़ बरामद ना करेगा। लोग उसको हासिल करने और कब्जा करने के लिए जंगों किताल करेंगे। बस उन लोगों में से 99% मारे जाएंगे और हर शख्स ये समझेगा कि शायद मैं जिंदा बच जाऊं और मकसद में कामयाब हो जाऊं। मुस्लिम दुनिया में ही नहीं बल्कि दूसरे मज़हब के लोग भी इस इंतज़ार में है कि सोने का पहाड़ कब ज़ाहिर होगा। व्यूअर्स, एक अहम बात आपको बताता चलूं कि जन्नत की 4 नहरों में से एक नहर फुरात भी है, जिसे कहा जाता है कि ये जन्नत की नहर है। दरिया फुरात अब खुश्क हो रहा है। यह दरिया ईरान और इराक का बॉर्डर भी है, जो मुख्तलिफ शहरों से गुजरता हुआ कूफा और नासिरिया से गुजरकर दरिया दजला के साथ मिल जाता है और फिर ये दोनों दरिया खलीज फारस में पहुंच जाते हैं। प्यारे व्यूअर, साथ साथ आप ये ज़ियारत करते जाएं। ये सामने रोज़ मज़ार मुबारक है हज़रत अब्बास अलमदार का, और साथ ही आगे रोज़ा पाक भी आपको दिखाया जाएगा और इसके साथ साथ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़ार मुबारक की आप ज़ियारत करेंगे। आप के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको हकीकत में करबलाए मौला की, मदीना तैयबा की, मक्कातुल मुकर्रमा की हाज़िरी नसीब फरमाए। तो व्यूअर्स, यह भी क़यास अब किया जा रहा है कि हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक दरिया खुश्क होने पर जो सोने का पहाड़ ज़ाहिर होगा वो तुर्की के इलाका में ही ज़ाहिर होगा और फिर इस सोने के पहाड़ को हासिल करने के लिए जंगें होंगी, किताल होगा। तो अब तकरीबन ये आहिस्ता आहिस्ता निशानियाँ ज़ाहिर हो रही हैं, दरिया खुश्क हो रहा है।